नमस्ते, जय हिंद फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी? कैसा लग रहा है आप सभी को? स्वागत है आज के लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे सिंपल बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बेसिक कंसेप्ट जान चुके हैं और आज हम उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमने छोटी सी बात, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने रिप्रेजेंट किया था, आपको याद हो, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। तो आप बोलो इसका मोल्डस क्या होगा, किस तरीके से निकालते हैं मोल्डस? तो मोल्डस हमने कहा था, मोल्डस हो जाएगा क्या? स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट आपका इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है? तो आपके पास है वो है a, जिसके साथ आयोटा है। और यदि आपसे पूछा जाए कि इमेजिनरी पार्ट इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है, तो आप बोलेंगे दैट इज b। रियल पार्ट इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है? a, और इमेजिनरी पार्ट है b। तो आपका जो मोल्डस होता है, जिसे हम कहते हैं मोल्डस, तो मोल्डस की वैल्यू क्या होती है? तो दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस में इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस में इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो इसका हमने कॉन्जुगेट किया था, याद हो आपको, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉन्जुगेट क्या होगा? तो कॉन्जुगेट हो जाता है आपका होगा a प्लस आयोटा b का बार, यानी कॉन्जुगेट का मतलब आयोटा के सामने वाली साइन चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा a माइनस आयोटा b। ठीक है। यदि आप z इंटू में z बार करें, z कॉन्जुगेट करें, तो क्या मिलेगा आपको रिजल्ट? तो आप कहेंगे a प्लस आयोटा b इंटू में a माइनस आयोटा b, है कि नहीं? तो ये जगह आपका a स्क्वायर प्लस, अच्छा ये देखिए a प्लस बी a माइनस बी, और आप कहते हैं a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, इसका मतलब हो जाएगा ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस आयोटा b का होल स्क्वायर। और ये जो a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर बोल सकते हैं आप। जहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी? -1, पुट कर दीजिए, तो यह हो जाएगा -1 b स्क्वायर, तो ये वैल्यू जाएगी a स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है। और यदि हम देखें z इंटू जेड कॉन्जुगेट की वैल्यू जो निकल के आ गई हमारे पास, वो होगी a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। और ये जेड बार की वैल्यू, जेड मोल्डस की वैल्यू क्या है? दिस रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अच्छा जी, बात समझ में आ गई यहाँ से यहाँ तक? इसको मान लो फर्स्ट, को मान लो सेकेंड। ये स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूँ, तो मैं देखूंगा मोल्डस ऑफ z को क्या लिखता हूँ, तो स्क्वायर रूट ऑफ z इंटू जेड बार लिख सकता हूँ क्या? स्क्वायर रूट इंटू में z इंटू में जेड बार, तो मैं मोल्डस ऑफ z का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ क्या? z इंटू में जेड बार। क्या कह सकते हैं हम ऐसा? सोचने वाली बात है। हमने कहा कि z यदि कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b की फॉर्म में है, जहाँ रियल पार्ट हमारा a है, इमेजिनरी पार्ट b है, तो मोल्डस ऑफ z क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। कॉन्जुगेट किया तो a प्लस आयोटा b का कॉन्जुगेट हो गया a माइनस आयोटा b। तो z इंटू जेड बार की मल्टीप्लाई की तो वैल्यू आ गई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये वैल्यू z इंटू जेड बार किया, यदि मैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह लिख दूँ z इंटू जेड बार, तो ये रिजल्ट आ जाएगा, और यदि स्क्वायर कर दूँ तो ये आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक बात? आप इसको क्वेश्चन के साथ भी देख सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। आइए इसके बारे में और अच्छी तरीके जानते हैं। तो हमने एक चीज जानी यहाँ पे, छोटा सा रिजल्ट, क्या कि मोल्डस ऑफ जेड का स्क्वायर, मोल्डस ऑफ जेड का यदि हम स्क्वायर कर दें तो ये जेड इंटू में जेड बार की इक्वल आएगा, है कि नहीं? मोल्डस ऑफ जेड का स्क्वायर यदि हम जेड इंटू में जेड बार लिख सकते हैं, तो इसी से देखो रिलेटेड हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं आपके सामने। यदि मान लीजिए सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने, यदि अल्फा, इफ अल्फा एंड बीटा आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, कि अल्फा और बीटा दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है, सच दैट, जिसमें हमें गिवन है कि मोल्डस ऑफ बीटा की वैल्यू 1 है, और हमें फिर फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है, देन फाइंड मोल्डस ऑफ बीटा माइनस अल्फा और 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा की वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो सिंपल सा सॉल्यूशन,
सिंपल सा सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखो करने के तो तरीके बहुत हैं, हर क्वेश्चन में मैथ में जानते ही आप तरीके बहुत होते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम देखो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जो मैंने सोचा इस बारे में। तो बहुत ही सिंपल स्टेप नंबर 1, हमें गिवन क्या है, तो मॉडुलस ऑफ बीटा इक्वल टू 1 गिवन है। हमें गिवन था क्या, मॉडुलस ऑफ बीटा इक्वल टू 1 गिवन था, और मॉडुलस ऑफ बीटा इक्वल टू 1 गिवन है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कि बीटा इंटू में बीटा कॉन्जुगेट का स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी आप कहोगे बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, क्योंकि 1 का स्क्वायर लिख दें 1। बोलो ऐसा कर सकते हैं कि बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1। तो हमें देखो फाइंड क्या करना है, देखो फाइंड क्या करना है हमें, बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, हमें ये फाइंड करना है। तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, बीटा माइनस अल्फा एच डी लिख दिया मैंने। अच्छा जी 1 की जगह क्या मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ कि बीटा इंटू में बीटा कॉन्जुगेट, तो ये रख देते हैं बीटा इंटू में बीटा कॉन्जुगेट, माइनस में अल्फा कॉन्जुगेट इंटू में बीटा। बोलिए ऐसा कर सकते हैं हम। अच्छा जी यहाँ से बीटा माइनस अल्फा एच डी, अब यहाँ देखिए तो बीटा दोनों में कॉमन है, तो बीटा कॉमन निकाल सकते हैं, बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट लिख सकते हैं क्या, बोलिए क्या किया आपने, 1 की जगह रख दिया बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट। अच्छा यहाँ इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है बीटा, तो ये रह गया बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट। अब आप देखिए मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ, बीटा माइनस अल्फा का पूरे का मॉडुलस अपॉन बीटा का मॉडुलस अलग अलग कर लेता हूँ, बीटा माइनस अल्फा कॉन्जुगेट का मॉडुलस। बोलिए ऐसा कर सकते हैं। तो एक छोटा सा रिजल्ट और आप जानिए कि यदि अल्फा और बीटा दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम कह सकते हैं अल्फा और बीटा यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम ये कह सकते हैं कि जेड अपॉन में जेड का मॉडुलस, जेड इंटू में जेड बाय में जेड का मॉडुलस की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 आ जाएगी। ये बात कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, बिल्कुल कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ से भी देखिए बीटा माइनस अल्फा और ये क्या है बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट, तो इसको आप देखोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। कैसे, तो इसके लिए छोटा सा रिजल्ट यहाँ देखिए, मान लेते हैं यहाँ छोटी सी बात कर लेता हूँ, मान लेते हैं अल्फा की वैल्यू x प्लस आयोटा वाई मान लेते हैं, और बीटा की वैल्यू मान लेते हैं a प्लस आयोटा बी, लेट कुछ इस तरीके से मान लेते हैं। और यदि हमें ये कहा जाए कि आप बीटा माइनस अल्फा कीजिए, बीटा माइनस अल्फा कीजिए और इसका कर दीजिए मॉडुलस, तो पहले बीटा माइनस अल्फा कहेंगे तो बीटा में से अल्फा घटाएंगे, रियल में से रियल और इमेजनरी में से इमेजनरी, तो आप कहेंगे रियल में से रियल यानी a माइनस एक्स हो जाएगा, और इमेजनरी में से इमेजनरी यानी आयोटा बी में से आयोटा वाई घटा दो तो b माइनस वाई देगा। तो इसका मॉडुलस करेंगे तो क्या देगा a माइनस एक्स का होल स्क्वायर है कि नहीं, और b माइनस वाई का होल स्क्वायर, ऐसा बोल सकते हो a माइनस एक्स का होल स्क्वायर और b माइनस वाई का होल स्क्वायर। अच्छा जी इसी में यदि हम छोटा सा कंसेप्ट और ऐड करें, हमें निकालना हो बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट, तो बीटा कॉन्जुगेट की वैल्यू देगी यहाँ से a माइनस आयोटा बी, और अल्फा कॉन्जुगेट की वैल्यू देगी x माइनस आयोटा वाई, ये बात तो आप जानते हैं। तो बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट की वैल्यू यदि हम कहें तो आप कहेंगे x माइनस आयोटा वाई माइनस a प्लस आयोटा बी हो जाएगा, तो आप कह सकते हो x माइनस a प्लस आयोटा b माइनस 1 है कि नहीं। और यदि मैं इसका भी मॉडुलस पूछूं आपसे बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट का मॉडुलस बताइए, तो आप कहेंगे रियल पार्ट है x माइनस a का होल स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट है b माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो देखिएगा आप कि बीटा माइनस अल्फा जो कि ये रिजल्ट है फर्स्ट, और यदि ये रिजल्ट देखें बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट तो वो भी क्या है x माइनस a और a माइनस एक्स लिख दूँ तो उनसे कोई ज़्यादा फर्क नहीं मिलेगा आपको। यदि मैं इसको a माइनस एक्स लिख दूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं, जो स्क्वायर है, तो रिजल्ट हमेशा देखो सेम आया। यानी हम कह सकते हैं कि बीटा माइनस अल्फा का मॉडुलस करें या बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट का मॉडुलस करने तो वैल्यू क्या होगी सेम होगी।
अब वैल्यू सेम होगी इनकी, तो मैं ये कह सकता हूँ इस रिजल्ट से बाय दिस यूजिंग बीटा माइनस अल्फा का जो मोलस है वो बराबर होगा बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट का मोलस। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये वैल्यू देगी 1 बाय मोलस ऑफ बीटा। और आप जानते हैं क्वेश्चन में हमें गिवन भी है कि मोलस ऑफ बीटा की वैल्यू कितनी है 1, तो आप कह सकते हैं ये वैल्यू हो जाएगी 1, तो 1 बाय 1 यानी 1। तो इसका जो सिंपल सा आंसर हो जाएगा वो आप कर दोगे 1, यानी आप कह सकते हो कि बीटा माइनस अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। ये बात समझ में आई होगी आपको कि ये चीज़ हमने इस तरीके से लिखी। और अल्फा बीटा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेके आप देख सकते हैं कि एक रिजल्ट फॉलो होता है या नहीं होता। उम्मीद है क्लियर होगा आपको। ठीक, यहाँ हमने सिंपल सी बस एक सिंपल सा स्टेप ये नोट करने वाली बात यहाँ है कि हमने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू रख दिया 1 की वैल्यू, और 1 की वैल्यू क्या रख दिया, तो बीटा बीटा कॉन्जुगेट 1 के बराबर आया, तो इसकी जगह हमने बीटा बीटा कॉन्जुगेट रख दिया। दोनों में से बीटा कॉमन आया, बीटा कॉमन लिया, तो ये रह गया बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट। अब हम अलग से लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ दिस, मॉडुलस ऑफ दिस बाय प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस, तो ये ऐसा लिख सकते हैं। हमने देखा इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है कॉन्जुगेट मॉडुलस के अंदर, तो ये आपस में कैंसिल आउट किया, तो 1 बाय बीटा मॉडुलस आ गया, और मॉडुलस ऑफ बीटा में कहा गया है कितना है 1, गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो 1 बाय 1 1 आ गया, तो हम कह सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी है 1। समझ रहे बात को। इसी तरीके से एक और सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने, देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझने वाली बात है, समझ जाए तो बहुत ही सिंपल हो जाते हैं कंसेप्ट, हर क्वेश्चन को आप आसान बना सकते हैं। कहते हैं ना जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते मगर हर काम को वो अलग ढंग से करते हैं, तो अपना नज़रिया कैसा है काम करने का वो बहुत ही ज़रूरी है, वो जानना जरूरी है कि कैसे हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कैसे सोल्व करना है। एक ही क्वेश्चन को यदि हम अलग अलग तरीके से सोल्व करना जानते हैं तो बहुत ही चीज़ें सीख जाते हैं, इसलिए हमें जानना चाहिए कि और क्या तरीके हो सकते हैं पॉसिबल क्वेश्चन को करने के लिए। तो इसी बेस पे एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए, यदि आपको कह दिया जाए फाइंड द, आप सोल्व करके देखिए, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा, कैसे निकालेंगे आप इसका स्क्वायर रूट, सोचिए और बताइए आयोटा का स्क्वायर रूट। हालांकि ये लेक्चर पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस भी किया है अब तक में कि स्क्वायर रूट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे निकाला जाए, बताइए कैसे कर सकते हैं हम। यस, तो ध्यान हो आपको कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट होगा वो कैसा होगा, तो हमने बात की थी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। वैसे तो मैं इसको सिंपल भी चाहूँ तो कर सकता हूँ, क्योंकि हमने बेसिक से लेकर हमने छोटी से छोटे कंसेप्ट तक इसकी बात की थी कि हम इसको और बहुत ही सिंपल तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो हमने जाना था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो क्या होता है, तो हमने कहा था मॉडुलस ऑफ जेड प्लस में रियल पार्ट ऑफ जेड बाय 2 पूरे का स्क्वायर रूट, प्लस हो तो प्लस और माइनस हो तो माइनस, आयोटा मॉडुलस ऑफ जेड माइनस में रियल पार्ट ऑफ जेड बाय में 2। ये हमने सिंपल सी बात की थी। तो इस कंसेप्ट इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं हम स्क्वायर रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यदि इस कंसेप्ट से निकालें तो कैसे निकाल सकते हैं, रूट आयोटा, हमें निकालना है रूट आयोटा, रूट आयोटा। तो रूट आयोटा के लिए यदि हमने इसको मान लिया कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, ठीक है, जेड की वैल्यू क्या है आयोटा, तो आप पहले बताइए मॉडुलस क्या आएगा। तो मॉडुलस इसको मैं लिखता हूँ आयोटा प्लस 0 यानी 0 प्लस आयोटा, ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में है। तो हमने कहा था स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर, 0 का 0 जाएगा 1 का 1 यानी 1 आ जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है जी। तो आप क्या कर सकते हो कि स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा इज इक्वल टू हो जाएगा रियल पार्ट, अच्छा इसका रियल पार्ट, इसका जेड का रियल पार्ट हम बात करें तो रियल पार्ट क्या होगा जिसके साथ आयोटा ना हो, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा जिसके साथ आयोटा हो, वो क्या है 1, आयोटा के साथ क्या है 1। तो ये हमने निकाल लिया, रियल पार्ट हमारे पास 0 और इमेजिनरी पार्ट आपका 1। अब वैल्यू रख लेते हैं मॉडुलस ऑफ जेड, मॉडुलस ऑफ जेड की वैल्यू कितनी आई, तो आप बोलेंगे 1 प्लस रियल पार्ट दैट इज 0
बाय 2, ठीक है, प्लस आयोटा, फिर मॉडुलस ऑफ जेड कितना है, तो आप कहोगे वही 1 माइनस रियल पार्ट तो 0 है अपॉन में 2। तो आप ये कर सकते हो क्या कि ये वैल्यू आ जाएगी 1/2 1/√2 हो जाएगी, है कि नहीं, और यहाँ से प्लस में आयोटा 1/√2। तो आप कह सकते हो 1/√2 तो यानी कॉमन आ गया, तो जगह 1 प्लस आयोटा। तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा दैट इज 1/√2 1 प्लस में आयोटा, दैट इज आवर आंसर। इस तरीके से कर सकते हैं, या आप चाहे तो इसको बेसिक तरीके से भी सोच सकते हैं। कैसे, जो हमने इसका बेसिक तरीका डिस्कस किया था आपके साथ, बेसिक तरीके से यदि हम इसको सोल्व करना चाहते तो कैसे करें, तो देखिए जानते हैं। हमने बात की स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा की, हमने कहा स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा किस फॉर्म में होगा, तो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में ही होगा। इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा हमने मान लिया क्या है, तो a प्लस आयोटा b है, जहाँ a और b क्या है, रियल नंबर है, वेयर a एंड b आर रियल नंबर, a और b जहाँ पे क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। तो हमने कहा स्क्वायर रूट को हटाने के लिए, क्योंकि a और b निकालना पड़ेगा हमें, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब हम स्क्वायरिंग करेंगे यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड, आप क्या कीजिए दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लीजिए इसको हटाने के लिए, तो क्या मिलेगा आपको, वी कैट। तो हम देखेंगे स्क्वायरिंग करने पे यहाँ आयोटा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा a प्लस आयोटा b का होल स्क्वायर, और ये आयोटा हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर आप जानते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो लगा दीजिए, ये बन जाएगा हमारे सामने। तो आयोटा इज इक्वल टू जाएगा a स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर प्लस में 2ab आयोटा, और ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1, ठीक है, तो माइनस b स्क्वायर प्लस में 2ab आयोटा। तो यदि मैं इसके साथ 0 प्लस लिख दूँ कोई दिक्कत तो नहीं, तो आप देखेंगे यहाँ से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर रियल पार्ट है, यहाँ से 0, यहाँ से 2ab इमेजिनरी पार्ट है, यहाँ से 1 आपके पास। कंपेयर करेंगे तो स्टेप नंबर 2 कर लेते हैं हम, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, बाय कंपेयरिंग रियल एंड imaginary parts on both sides we get। देखिए यदि हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करें तो आप कहेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप बोलेंगे 0, और 2ab की वैल्यू क्या देगी 1। अब ab निकालने के लिए हम सिंपल सा स्टेप याद अप्लाई कर सकते हैं, एक सिंपल सी आइडेंटिटी आप याद रखिए क्या, कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होता है हमारे पास आइडेंटिटी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस में 2ab का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी कितनी है, 0, तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस में 1, तो 0 प्लस 1 यानी 1 आ गया आपके पास। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो 1 आ गई, ठीक है जी। अब हमें पता है स्टेप नंबर 4 ए बी निकालेगा हमें, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 0, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1, तो ये कैंसिल आउट, 2a स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो a स्क्वायर की वैल्यू देगी 1/2 और a की वैल्यू देगी 1/2, ठीक है, और इसका पॉजिटिव भी हो पॉजिटिव नेगेटिव भी। सिमिलरली आप यदि यहाँ से निकालते हैं b, तो b की वैल्यू भी आपकी क्या देगी, सेम हो जाएगी 1/2, क्योंकि a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं इस कंसेप्शन a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, तो यहाँ से b की भी वैल्यू सेम आ जाएगी, और क्योंकि हम बात करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा की, तो हेंस वी कैन से a प्लस आयोटा भी है, तो a और b में दोनों में कॉमन क्या 1/2 यानी 1 प्लस में आयोटा, ये बनेगा, है कि नहीं, प्लस समझ रहे बात को, कर सकते हैं आप इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो आपकी ये प्रॉब्लम थी जो हमें आई थी सामने, तो ये क्वेश्चन हमने दोबारा डिस्कस किया आपके साथ।
उम्मीद है क्लियर हो गया होगा आपको। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।